बेताल ने अगली कथा सुनाते हुए कहा, एक राजा जो बहुत दयालु था। कुछ समय बाद शत्रुओं का आक्रमण हुआ। शत्रु की सेना विशाल थी। राजा भयभीत हो गया। तभी राजकुमार आया और कुछ ऐसे तलवार घुमाई कि दुश्मन के आंच फटे के फटे रह गए। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी और साहसी राजकुमार रहता था। वह बाल्यकाल से ही युद्ध कला, शस्त्र विद्या और नीति में निपुण था। उसके पराक्रम और दया से प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा उस पर युद्ध करने आ पहुंचा। उसकी सेना विशाल और घातक थी। राजा ने अपने दरबारियों से परामर्श किया, पर सभी ने कहा कि इस युद्ध में जीतना कठिन है। तब राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, ये समय रणभूमि में उतरकर प्रजाहित और धर्म की रक्षा करने का है। मुझे सेनापति बनाइए। राजा ने उसकी वीरता देखकर अनुमति दे दी। राजकुमार ने अपनी पुश्तैनी तलवार निकाली, जिसमें अभी भी तीखा धार थी, जिससे कई युद्ध जीते गए थे। युद्ध के दिन राजकुमार ने अपनी सेना को अद्भुत साहस से नेतृत्व दिया। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर शत्रु की पंक्तियों को चीर डाला। राजकुमार का पराक्रम देखकर शत्रु सैनिक भयभीत हो उठे। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राजकुमार ने शत्रु राजा का सामना किया। दोनों में भीषण द्वंद्व हुआ। राजकुमार की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। अंत में उसने शत्रु राजा को परास्त किया और अपने राज्य को विजय दिलाई। लेकिन युद्ध के अंतिम क्षणों में राजकुमार को गहरी चोट लगी। वह रणभूमि में गिर पड़ा। प्रजा और सैनिक उसकी ओर दौड़े। रक्त से लथपथ होकर भी राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। राज्य और प्रजा सुरक्षित हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इतना कहकर बेताल में विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताइए, क्या राजकुमार का जीवन रणभूमि में बलिदान देना उचित था, या उसे राज्य की गद्दी संभालकर प्रजा का मार्गदर्शन करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जब प्रजा और धर्म पर संकट हो तब रणभूमि में लड़ना ही सच्चे राजकुमार का कर्तव्य है। उसका बलिदान उचित और अमर है। बेताल मुस्कुराया और बोला, सही कहा राजन, पर तुमने फिर वचन तोड़ दिया। और ये कहकर वह उड़कर पेड़ पर जा लटका।